प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज अप्रैल महीने का पहला दिन है और आज इस महीने की नई शुरुआत के साथ साथ हम यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार में से एक बहुत ही सुंदर तरह की घटना को पाते हैं, जिसके अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त एक चमत्कार करते हैं। 38 साल से बीमार उस मनुष्य को चंगाई का वरदान देते हैं और साथ ही साथ यह बताते हैं कि इंसान जो है वो कानूनों से बढ़कर है। इंसान जो है वो किसी भी तरह के रूल से या किसी भी तरह की संहिता से बढ़कर है, क्योंकि कानून जो है वो इंसान की खातिर ही इस दुनिया में, इस विश्व में आए हैं और उसी के कारण हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि वह इंसान जो 38 वर्ष से बीमार था, उसका कारण क्या था? उसका कारण था उसका पाप। देखते हैं आज के पवित्र सुसमाचार में उसके 5 अध्याय और 14 पद संख्या में, बाद में जब वह ईसा को मंदिर में मिलता है तो प्रभु ईसा मसीह उससे कहते हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करना। वह उसे दोबारा पाप में पड़ने से मना करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो शरीर की कमज़ोरी थी, उसके जो पाप के ही कारण वह बीमार पड़ गया था। वह लकवे का मरीज़ था, यानी उसे पैरालाइज था 38 सालों से। और हम देखते हैं यह बेथसैदा का कुंड है, जहाँ पे पानी का एक कुंड था और विश्वास किया जाता है कि वहाँ पे ईश्वर का फरिश्ता आकर पानी को लहराता था और जैसे ही पानी लहराया जाता था, जो सबसे पहले उस पानी के कुंड में उतरकर डुबकी लगा ले वह चंगाई पाता था, वह ठीक हो जाता था, चाहे जिस तरह की भी बीमारी से ग्रस्त हो। और यह व्यक्ति वहाँ बेथसाइदा के कुंड के पास बैठा रहता था और अपनी बारी का इंतज़ार करता था। वह लकवा का मरीज़ था और इसी कारण वह पानी में चलकर नहीं जा सकता था और ना ही उसकी कोई सहायता करता था कि वह पानी के कुंड में उतरकर चंगाई प्राप्त करे और अपने जीवन को एक साधारण तरीके से जी सके। और उसकी बीमारी का कारण पाप उसे ये चीज़ करने नहीं देता था। कलीसिया की शिक्षा के अनुसार, यानी कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के अनुसार, उसका नंबर 1849 हम सबसे कहता है कि पाप हमारी सोच, सच्चाई और अंतरतम के खिलाफ अपराध है। हम अक्सर सोचते हैं कि पाप क्या है, व्हाट इज़ सिन। और आजकल तो आधुनिक समय में जब हम AI पर और काफ़ी आधुनिक तरह की चीज़ों पर निर्भर हो चुके हैं, हम पाप का मतलब ही भूल चुके हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये शायद पाप नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं कलीसिया हम सबको फिर से याद दिलाना चाहती है कि हमारा पाप हमें अलग अलग तरहों से बीमार बना सकता है, हमें अलग अलग तरह की परेशानियों में वो धकेल सकता है। और इसलिए पाप की एक डेफिनेशन जो है वो है कि वह हमारी सोच को, हमारे अंदर की सच्चाई को और हमारी अंतर आत्मा को, हमारी कॉन्शियंस को वह अपराध में डाल देता है। हम अपने ही खिलाफ अपराध करते हैं। और दूसरी चीज़ है जो कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि पाप जो है वो खुदा से, ईश्वर से दूर जाने की एक प्रक्रिया है। हम जब भी अपने जीवन में पाप करते हैं तो हम प्रभु ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम जब पाप में पड़ जाते हैं तो हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं। जी हाँ, हम बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। हम ईश्वर के उस महान परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और पाप जो है हमें इन सब चीज़ों से दूर कर देता है, ईश्वर के प्यार से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की अनुकंपा से और अपने आप से और अपने आसपास में रहने वाले लोगों से भी वह हमें दूर कर देता है। इसलिए आज जो ये व्यक्ति पाप के कारण बीमार हुआ था, अपने उस पाप से भी मुक्ति पाता है। अपनी जो शरीर की कमज़ोरी, जो लकवे की बीमारी होती है 38 साल से, उससे भी चंगाई पाता है केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के हाथों से वह स्पर्श पाकर। और उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग
ईसा मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने कैसे इसे सबत वाले दिन, विश्राम वाले दिन चंगाई का वरदान दिया। और काफ़ी सारे सवाल उठाए जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं ईश्वर के महान कार्यों को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके पीछे का तर्क लगाने की, मतलब लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। इसी कारण हम ईश्वर के महान कार्यों को देख नहीं सकते हैं। हर चीज़ को सोच समझ से नहीं समझा जा सकता। हर चीज़ को आज के समय में रैशनलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर के जो महान कार्य हैं वो हमारी सोच से, हमारे समझ से परे हैं। इसलिए प्रभु यीशु आज के पवित्र सुसमाचार में 38 साल से बीमार पड़े हुए लकवा के एक आदमी को पूरी तरह से ठीक करते हैं। सोचिए, जो 38 साल से इंसान पड़ा हुआ है, जो कभी चला नहीं है, उसकी टांगे, उसके हाथ, उसकी हड्डियां कितनी कमज़ोर हो चुकी होंगी, जो कि उसे चलने में भी चलना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर देते हैं, उसे पूर्ण रूप से एक नया व्यक्ति बना देते हैं, जो कि तंदुरुस्त है, अपनी चारपाई एकदम उठाकर चलने और फिरने लगा। और लोग इसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि आपने विश्राम दिवस पे कैसे एक चमत्कार कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं वो हम सब के लिए बनाए गए हैं, हमारी उन्नति के लिए, हमारी भलाई के लिए, ना कि हम रूल्स और कानूनों की वजह से अपनी उन्नति को रोक दें। हम उन्हें इस्तेमाल करें कि हम खुद और दूसरे मनुष्य भी जो हमारे साथ हैं वो जीवन में तरक्की करें। और प्रभु यीशु यही चाहते थे, वो कानूनों को तोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि कानूनों को पूर्णता तक पहुंचाना चाहते थे। कि विश्राम दिवस पे भी प्रभु दया चाहते हैं, कि साल के 365 दिन प्रभु दया चाहते हैं, कि हर क्षण, हर समय प्रभु आपके ऊपर अपनी दया बरसाना चाहते हैं। इसी कारणवश हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर की चंगाई, उनके अनुग्रह को पाते हैं। लेकिन हम कब नहीं पाते हैं ईश्वर के अनुग्रह को, वो सोचने वाली और आज जानने वाली चीज़ है। वो है जब हम पाप में जीवन जीते हैं, जब हम ईश्वर से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लेते हैं, जब हम खुदावंद से और अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से दूर हो जाते हैं, ये हमें हमारे जीवन में तरक्की से दूर कर देते हैं। आज हम देखते हैं कि जैसे यह मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक तौर से बीमार हो चुका था, केवल अपने पाप के कारण। पाप के और भी बहुत सारे हमारे जीवन में असर होते हैं। पाप ना केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देता है, बल्कि हर तरह से हमारे जीवन को जकड़ लेता है, हमारी जो उन्नति है उससे हमें रोक देता है। जी हाँ, आज थोड़ा देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ सिन, पाप करने के क्या क्या हमारे ऊपर असर हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे ऊपर आध्यात्मिक इफ़ेक्ट होता है। उसका आध्यात्मिक असर होता है कि हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, और उन आज्ञाओं का पालन करने के कारण हम ईश्वर से दूर होकर अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपनी रूहानी ज़िंदगी में, अपने विश्वास में हम कमज़ोर होकर ईश्वर की कृपाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं। चाहे फिर हम जितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, चाहे फिर हम जितने भी आग्रह कर लें ईश्वर के सामने, हम उनकी कृपाओं को नहीं पा सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो केवल बोल दी जाएंगी, लेकिन सुनी नहीं जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ हमारे ऊपर भावनात्मक असर भी होता है पाप का, यानी इमोशनल इफ़ेक्ट भी होता है। हमारी भावनाओं को, यानी हम खालीपन महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें पाप करने की आदत हो जाती है, रोज़ाना कोई ना कोई बड़ा पाप करना, जो अपराधी बन जाते हैं, उन्हें शायद ये चीज़ महसूस ना हो, क्योंकि उनका जो अंतरतम है पूरी तरह से मर चुका होता है। उनका कॉन्शियस जो है वो उनको ये बोलता नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ईश्वर से दूर हो चुके होते हैं। लेकिन जो इंसान पाप करके उसका पछतावा करता है, या पाप करके जो सोचता है कि मैंने गलत किया है, वही इंसान, उसका अंतरतम जो है जीवित है, और वो इन सब चीज़ों को अपने हृदय में, अपने अंदर पाता है और इन्हें अनुभव करता है। सबसे पहले हमें आध्यात्मिक तौर से हम इस पाप के असर को अपने अंदर देखते हैं
कि हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बंद हो जाती है। दूसरा है, हम अनुभव करते हैं कि हम भावनात्मक तौर से यानी इमोशनल तरीके से भी ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम इमोशनल तरीके से अपने आस पड़ोस के लोगों से भी दूर हो जाते हैं। हम अकेले रहना पसंद करते हैं, हम अकेले खुद को पाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग पाप करने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं, अकेलेपन का जीवन जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया और इसके कारण वह अकेला रहना पसंद करते हैं। और भी बहुत सारे इसके असर हैं जो कि लोगों को इमोशनल तरीके से, भावनात्मक तरीके से उन्हें बुरा महसूस कराते हैं। और साथ ही साथ पाप का हमारे ऊपर जो है शारीरिक उसका असर भी है, यानी फिजिकल इफ़ेक्ट ऑफ सिन। आज जैसे हमने आज के सुसमाचार में देखा कि आज के सुसमाचार में ये इंसान जो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था, इस बेथसाइदा के कुंड के पास चंगाई का इंतज़ार कर रहा था, और इस इंसान की जो बीमारी थी वो किस कारणवश थी। प्रभु यीशु जब उसे चंगा होने के बाद मिलते हैं तो वो उसे कहते हैं दोबारा पाप नहीं करना, यानी पाप के कारण ही ये इंसान जो है अपने जीवन में बीमार था, लकवे का मरीज़ बन चुका था और इसे चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु की ज़रूरत पड़ी। जी हाँ, पाप जो है हमारे जीवन में हमें फिज़िकल तौर से, हमें शारीरिक तौर से भी बीमार कर सकता है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर से, शारीरिक तौर से अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, और आज की अंजील हमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण देती है। इसलिए हम अगर किसी बीमारी में हैं, हमें अगर उससे आज़ाद होना है तो हमें अपने पाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। चाहे वो पाप हमने काफ़ी समय पहले किया हो, चाहे हम किसी पाप के कारण आज बीमार हो, परेशान हो, उन सब पापों के लिए हमें क्षमा मांगनी है। और यह 40 काल जो है हम सब के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि हम प्रभु ईश्वर से माफ़ी मांगें, पाप स्वीकार के सैक्रमेंट में अपने जितने भी पाप हैं उनको प्रभु के सामने जाके धो डालने के लिए आग्रह करें। क्योंकि जब हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं, जब हम अपने पापों से आज़ाद हो जाते हैं, तो हम काफ़ी तौर से अपनी शरीर की कमज़ोरियों से भी छुटकारा पाते हैं। जी हाँ, हमारी बीमारियां भी चंगी हो जा सकती हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपना ऐसा अनुभव जो है बांटा है कि वह प्रार्थना के ज़रिए, पाप स्वीकार के सैक्रमेंट में भाग लेने के ज़रिए, अपने गुनाहों का, पापों का इकरार करने के ज़रिए वह चंगाई पाए हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास और मजबूत होकर हम अपने गुनाहों से माफ़ी पाकर हम अपनी बहुत सी शरीर की बीमारियों से चंगाई पा सकते हैं। कुछ समय पहले हम कहीं कन्वेंशन में गए थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला और उसने अपना अनुभव सबके सामने बांटा कि उसे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वह इतनी बुरी हालत में था कि वो पंप के बिना चल नहीं सकता था। उसे बार बार काफ़ी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। और वो कहता है कि काफ़ी साल पहले किसी ने उसके खिलाफ़ कोई अपराध किया था, चोरी की थी, और उसने जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ़ कंप्लेन की और उस व्यक्ति का बुरा चाहा और उसको उस नौकरी से उसने निकलवा दिया था। और इसी के कारण उन दोनों के बीच में दुश्मनी थी और ये उसे माफ़ नहीं कर रहा था। और काफ़ी सालों तक इनकी ये दुश्मनी चलते चलते एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ये कहता है उसी समय से इसके अंदर ये सांस लेने की अस्थमा जैसी परेशानी से ये जूझ रहा था और ये दिन ब दिन घट नहीं रही थी, बल्कि ये बढ़ती जा रही थी। और इस व्यक्ति ने बोला कि मैं काफ़ी सालों से इस अस्थमा की बीमारी से पीड़ित था, मैं सोच रहा था मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। लेकिन एक बार कन्वेंशन में जाकर उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि उन्हें माफ़ करना है और दूसरों को ईश्वर की दया के साथ उन्हें जोड़ना है। तो वो कहते हैं कि पहले उन्होंने जाके एक बहुत अच्छा पाप स्वीकार का सैक्रमेंट ग्रहण किया और उस पाप स्वीकार करने के बाद उन्होंने जाकर उस व्यक्ति से बातचीत की, माफ़ी मांगी उन्होंने जो गलत किया, और दूसरा व्यक्ति जो था, इन दोनों ने आपस में
अपने इस दुश्मनी को ख़त्म किया। और इस बातचीत के तुरंत 1-2 दिन के बाद इनके अस्थमा की बीमारी, जो करीब करीब 12 साल से थी, पूरी तरह से चंगाई पा चुके थे। देखिए, ये एक सच्ची घटना है जो हमने कन्वेंशन सेंटर में सुनी थी, और इस घटना को सुनकर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पाप स्वीकार के सैक्रामेंट में जाके अपने गुनाहों से प्रभु के लिए प्रभु से माफ़ी मांगी, और उन्होंने भी बताया कि उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। इसलिए हम अपनी फ़िज़िकल, अपने शरीर की कमज़ोरियों से भी छुटकारा पा सकते हैं अगर हम अपने पापों की माफ़ी के लिए प्रभु के सामने आग्रह करें, दूसरों को माफ़ करें। दूसरों के प्रति नफ़रत रख के बैठे रहेंगे तो हम अपने दिल को कभी खोल नहीं पाएंगे। हम नफ़रत रख के बैठे रहेंगे तो हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, और प्रभु की माफ़ी, उनकी दया को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाने का यही एक मौका है कि इस 40 काल में हम दूसरों को माफ़ करें, अपने किए हुए पापों के लिए ईश्वर से हम माफ़ी मांगें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अपने शरीर की कमज़ोरियों से दूर होने के लिए हम ईश्वर से इस 40 काल में ख़ास रूप से दुआ करें। और पाप करने का एक और जो है हमारे ऊपर असर होता है, वो है सामाजिक असर, सोशल। अगर हम पाप करते हैं, हम दूसरों से दूर हो जाते हैं। एक परिवार में अगर पिता कोई पाप करता है तो उस पाप को छुपाने के लिए उसे बहुत सारे झूठ अपने परिवार के साथ बोलने पड़ते हैं, और इसी तरह झूठ बोल बोल के वो पाप में और घुसे चले जाते हैं, जिसके कारणवश वो अपने परिवार से दूर होते हैं, जिसके कारणवश वो अपने कामकाज में अगर कोई झूठ बोलते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमारा सोशल इम्पैक्ट या हमारे सामाजिक असर जो इस पर है वो है कि हम लोगों से दूर होना शुरू कर देते हैं, हम लोगों से अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं, और पाप हमारे सामाजिक जीवन को भी कहीं ना कहीं ख़राब करने के लिए या उसे डिस्टर्ब करने के लिए एक कारण बन जाता है। इसी के साथ साथ हम जो सोच समझ, हमारी जो मानसिक सोच है, उसमें भी पाप का असर होता है, हमारी साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल इसका ऐसा हो जाता है कि हम कभी ना कभी ईश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। हम ईश्वर के खिलाफ भी बातें करते हैं कि खुदा ने, ईश्वर ने आज तक मेरे लिए क्या किया। बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं, इसलिए मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। और इसके साथ साथ हम अपने ऊपर ही निर्भर रहना शुरू कर देते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी ताकत मेरे लिए काफ़ी है। और पाप हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों की, जैसे हमारी शरीर की बीमारियाँ, जैसे हम अपने ही बारे में सोचने लग पड़ते हैं, जैसे कि हम अपने भावनात्मक जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। इसलिए पाप हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतों का कारण बन जाता है। आज हमारे पास मौका है कि इस 40 काल में हम आध्यात्मिक तरीके से, हम भावनात्मक तरीके से, हम कहीं ना कहीं सामाजिक तरीके से, हम अपने शारीरिक तरीके से और अपने मानसिक तरीके से, इन सब को एक करते हुए हम सोचें कि हम सबको प्रभु की दया की ज़रूरत है। हम सबको इस 40 काल में प्रभु की क्षमा की ज़रूरत है, और अपने सारे पापों के लिए प्रभु से खास रूप से क्षमा मांगें कि इस 40 काल में प्रभु हम सबको अपनी क्षमा से भर दे, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ केवल ईश्वर की दया पर निर्भर रहना होता है। और ईश्वर की दया ही हमारे जीवन में हम सबको आगे तरक्की की ओर और उन्नति की ओर लेकर जाती है। हम देखते हैं कि तीतुस के नाम जो पत्र लिखा गया है, उसके 3 अध्याय 5 पद संख्या में लिखा है, हमारे पुण्य कर्म के कारण हमारा उद्धार नहीं किया गया, लेकिन ईश्वर जो दयालु हैं, उनकी दयालुता के कारण हम पर दया की गई है। हम ईश्वर की दया हमेशा अनुभव करते रहते हैं, और उसका कारण ये नहीं है कि हमने कोई महान कार्य किए हैं। उसका कारण यही है कि ईश्वर जो है हम सब के ऊपर अपनी दयालुता दिखाना चाहते हैं, हम सब के ऊपर अपनी दया की वर्षा करना चाहते हैं, क्योंकि वह खुद दयालु हैं, और उस दयालुता के कारण वो हम सब से प्यार करते हैं, और हमारे किसी पुण्य कर्म के कर चलते नहीं, बल्कि उनकी दयालुता के कारण।
इसलिए ईश्वर की दया पर विश्वास करें। वो जो 38 साल से पाप में था, वो जो 38 साल से ईश्वर की दया को स्वीकार नहीं कर पाया था, वो जो 38 साल से ईश्वर की कृपाओं से दूर था, 38 साल के बाद ईश्वर की कृपा को पाता है और अपनी चंगाई को वापस पाते हुए वह अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू करता है। हम भी अगर काफ़ी समय से बीमार हैं या किसी तरह की परेशानी में गिरे हुए हैं, या हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, या हमारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचें कि कहीं हमारे कोई पाप ही हमारे जीवन में इस तरक्की को रोक के तो नहीं रख रहे, कहीं हमारे पाप ही तो हमारे जीवन में हमारी बीमारी से छुटकारा हमें पाने के लिए रोक तो नहीं रहे। इसलिए आज ये समय है, 40 काल एक समय है जब हम पाप स्वीकार करके, जब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को खोल के, अपने दिलों को खोलते हुए ईश्वर के महान वरदानों को पाकर इस 40 काल में एक नया मनुष्य बनने की कोशिश करें। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी ईश्वर की महान कृपाओं को पाने के लिए इस 40 काल में खास दुआ करें और कोशिश करें जितना हो सके अपने पापों की क्षमा मांगे और पापों से दूर रहने की कोशिश करें। हम सब निरे मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, और मनुष्य होने के कारण हम पाप करते हैं। मनुष्य होने के कारण हम ईश्वर से दूर भी चले जाते हैं। मनुष्य होने के कारण हम बहुत सी कमज़ोरियों में गिर पड़ते हैं, लेकिन प्रभु जो है अपनी दया हमेशा हमारे साथ रखते हैं। हमें अपना दिल खोलना है और ईश्वर की दया को प्राप्त करते हुए ईश्वर की महती दया को अनुभव करना है। 40 काल एक तैयारी का समय है कि हम ईस्टर के उस महान त्यौहार को पूरे रूहानी और आध्यात्मिक तैयारी के साथ हम अपने जीवन में मना सकें। आइए अपने सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी के लिए हम दया मांगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि जो 38 साल से बीमार मनुष्य आपकी दया के लिए इंतज़ार कर रहा था, प्यारे प्रभु आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं। उनके जीवन में प्यारे प्रभु आप अपनी दया को बरसाइए, ताकि जो भी पाप, गुनाह, गलतियों के कारण बीमार हैं, किसी न किसी परेशानी में हैं, वह सब पाप स्वीकार का सैक्रमेंट पाते हुए या फिर आपसे माफ़ी की गुहार लगाते हुए, प्रार्थना में मजबूत होते हुए, आपकी क्षमा को, आपकी कृपा को पाकर अपने जीवन में चंगाई को महसूस कर सकें। हे प्यारे खुदावंद, हर एक भाई बहन को चंगाई के वरदान से भर देना, ताकि हम पाप में ना गिरें, ताकि हम पाप में गिरकर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को चोटिल ना करें, बल्कि आपकी कृपाओं से हम आज पाप से दूर होकर, अपने पापों से क्षमा पाकर एक नया जीवन, नवनीकरण वाला जीवन हम जीने की कोशिश करें। हे प्रभु, ये सब कृपाएं मांगते हैं आपके प्यारे और जलाली नाम से, आमीन।